त्रिकूट पर्वत में एक गजेंद्र, जिसे हम हाथी कहते हैं, अपने परिवार के साथ निवास करता था। गजेंद्र की 50 पत्नियां और 150 पुत्र। वैसे भी हाथी शक्तिशाली जीव होता है। गजेंद्र को हाथियों का राजा बना दिया। गजेंद्र के मन में अभिमान आ गया। मेरे 50 पत्नियां, 150 बच्चे और मैं हाथियों का राजा हूं। कभी कभी स्थिति ऐसी होती है हमारे साथ, जैसा कि मैं कल की कथा में बोल रहा था, कि यह आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति हमारा सम्मान करता है, हमें प्रणाम करता है, हमारा आदर करता है, तो सिर्फ वो हमारी प्रभुता या हमारे डर के कारण हमारा सम्मान करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उसके संस्कार होते हैं। अब गजेंद्र जिधर भी जाएं, जीव जंतु उनको सम्मान दें, उनको प्रणाम करें, उनको अभिमान हो गया। प्रसंग को बड़े गौर से और बड़े ध्यान से श्रवण करने योग्य है। इस प्रसंग के माध्यम से जो हम पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान, भाई, बंधु, इन सब में फंसे रहते हैं, इनके सब के मोह में फंसे रहते हैं। जब हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है तो सब हमें छोड़ करके हमसे विमुख हो जाते हैं। गजेंद्र एक दिन अपने पत्नी, बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ एक सरोवर में पहुंचा। और वैसे भी हाथियों को जल क्रीड़ा बहुत पसंद होती है। सरोवर में प्रवेश किया और अपने परिवार के साथ जल क्रीड़ा करने लगा। उस सरोवर में एक ग्राह रहता था। ग्राह ने उस गजेंद्र के पैर को जाकर के पकड़ लिया। अब गजेंद्र को तो मन में अभिमान है। उसने सोचा होगा कोई छोटा मोटा जीव जंतु, जल क्रीड़ा करने आया हूं, धोखे से पकड़ लिया होगा। अभी जब उसको पता चलेगा महाराज गजेंद्र हैं, तो छोड़ देगा और प्रणाम करके चला जाएगा, माफी भी मांग लेगा। तात्पर्य क्या है कहने का, कि कभी कभी हमारे जीवन में जो छोटी छोटी कमियां या छोटी छोटी गलतियां हमसे होती हैं, जिन बातों को हम अपने जीवन में छोटी समझकर इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते, कभी कभी हमारे जीवन में वही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण बनती है। और फिर गजेंद्र को तो अभिमान है। ऐसी स्थितियां हमारे साथ भी होती हैं, हमें भी अभिमान रहता है, अरे ये एक छोटा सा व्यक्ति हमारा क्या बिगाड़ लेगा, क्या कर लेगा। गजेंद्र के मन में यही विचार आया। परंतु जब जल क्रीड़ा करते करते उसको अपनी शक्ति क्षीण होने का आभास हुआ, उसने पैर को हटाना चाहा, परंतु एक तिल भी पैर नहीं उठा सका। गजेंद्र अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दिया, एक तिल भी पैर नहीं हिला। अपने बच्चों से गजेंद्र ने सहायता मांगी।
बच्चे सूंड पर सूंड फंसा करके निकालने का प्रयास किया। वैसे भी ग्राह जल जंतु होता है और जल में उसकी शक्ति 100 गुना अधिक बढ़ जाती है। कुछ दिन तक बच्चों ने निकालने का प्रयास किया, परंतु जब बच्चे गजेंद्र को नहीं निकाल सके, मुख मोड़ करके उसके सभी बच्चे वापस जाने लगे। जब बच्चे गजेंद्र को छोड़कर जाने लगे तो गजराज अपनी पत्नी से कहता है, देवियों देखो, जिन बच्चों के लिए मैंने जीवन में कितने कष्ट उठाए, जिन बच्चों की खुशी के लिए मैंने कितना परिश्रम किया, कितना दुख झेला, आज इस दुख की घड़ी में मुझे छोड़ करके सब कैसे जा रहे हैं। बच्चे नहीं रुके और छोड़कर चले गए। पत्नियां भी कुछ दिन तक गजेंद्र को निकालने का प्रयास करती रही, परंतु जब पत्नियां भी गजेंद्र को बाहर नहीं निकाल सकी, पत्नियां भी मुख मोड़ करके गजेंद्र के पास से जाने लगी। गजेंद्र बड़ा दुखी हुआ। जबकि रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल परखियहि चारी। जब हमारे जीवन में कोई विपत्ति आती है, कोई कष्ट आता है, तब इन चारों की परीक्षा होती है। पहला धैर्य, दूसरा हमारा धर्म, और तीसरा हमारा मित्र, और चौथा हमारी स्वयं की पत्नी। इन सब की परीक्षाएं हमारे दुख की घड़ी में होती हैं कि सच्चा साथी हमारा कौन है। जिस पत्नी को हम अपनी पत्नी मान करके उसके संपूर्ण जीवन को सुखमय बनाने का, उसकी खुशियों को बढ़ाने का सदैव हम प्रयास करते रहते हैं, वास्तविक परीक्षा दुख के समय में, जब जीवन में कोई विपत्ति आती है, तब होती है। अब जब पत्नी और बच्चे सब छोड़कर गजेंद्र को चले गए, व्यतीत हो गया और विचार करने लगा कि जिन्हें मैं संपूर्ण जीवन में अपना समझा, जिन पत्नी और बच्चों को मैंने अपना समझा, अपना माना, जब मेरी इस विपत्ति की स्थिति में जब मुझे छोड़ करके चले गए, तो मैं संसार से क्या आशा रखूं, मैं संसार से क्या मांगूं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, गजेंद्र ने इतनी सुंदर स्तुति की, परंतु उस स्तुति में किसी का नाम नहीं लिया, किसी भी देवी या देवता का नाम नहीं लिया, और उसने स्तुति किया जिसे हम गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र कहते हैं। जो मनुष्य नित्य प्रतिदिन गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करता है, उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आते। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 3रे अध्याय में 33 श्लोकों में गजेंद्र ने भगवान की स्तुति किया, परंतु नाम किसी भी देवी देवता का नहीं लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, कि एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। इतनी मंगलमय स्तुति किया
नाम किसी का नहीं ले रहा। और गजेंद्र कहता है कि जिसने इस संपूर्ण सृष्टि को बनाया, जिसने मेरे अंदर बोलने का सामर्थ्य दिया, जिसने मुझे ये शक्ति प्रदान किया, उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। वो आकर मेरी रक्षा करें। जिनकी कृपा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, जिनकी इच्छा के बिना कोई भी देवी देवता कोई कार्य नहीं कर सकते, जिनकी कृपा के बगैर सूर्य में प्रकाश नहीं हो सकता, जिनकी कृपा के बगैर चंद्रमा में शैतल्यता नहीं आ सकती, ऐसे भगवान क्षेत्रज्ञ को मैं प्रणाम करता हूं। अब गजेंद्र की स्तुति सुन करके सभी देवी देवता आकाश मंडल में आ गए, परंतु सबको अपने नाम का इंतजार है कि गजेंद्र हमारा नाम ले तो हम जाएं बचाने के लिए। तब तक भगवान नारायण ने देखा कि मेरे भक्त के जीवन में संकट है और वो बड़े आर्त भाव से पुकार रहा है, और जब तक ये देवी देवता अपने अपने नाम की प्रतीक्षा करेंगे तब तक तो जल में डूबकर मर जाएगा। भगवान नारायण ने तुरंत गरुड़ को आदेश किया। गरुड़ को आदेश किया तो गरुड़ के मन में भी अभिमान हो गया, और अभिमान होना भी स्वाभाविक है। जो त्रिलोकीनाथ का वाहन हो, त्रिलोकीनाथ को अपनी पीठ पर बैठा करके उड़ता हो, तो अभिमान आना स्वाभाविक है। भगवान नारायण ने गजेंद्र के अभिमान को दूर किया। भगवान समझ गए कि गजेंद्र को तो पहले बचाना है, परंतु पहले गरुड़ को मुझे बचाना होगा, क्योंकि जो अभिमान का बीज इसके मन में अंकुरित हो रहा है उसको मुझे नष्ट करना होगा। गरुड़ के उस अभिमान को परमात्मा ने नष्ट किया और गरुड़ पर आरूढ़ होकर के गजेंद्र को बचाने के लिए चल दिया। और जैसे ही गजेंद्र ने देखा कि मेरे प्रभु गरुड़ पर आरूढ़ होकर आ रहे हैं, तुरंत उसी सरोवर से एक कमल का पुष्प तोड़ा और सूंड को ऊपर उठाकर भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए कहता है कि सोन्तः सरस्सुरबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुड़मतिहरं खौपात चक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह गच्छान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। पुष्प को लिया और भगवान के चरणों में अर्पित करके प्रणाम किया। प्रभु आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। हे नारायण, हे अखिल गुरु, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। प्रभु ने गजेंद्र की सूंड को पकड़ा और बाहर खींच लिए और अपने सुदर्शन से ग्राह के मस्तक को काट दिया। गजेंद्र को उसके जीवन में जो संकट आया प्रभु ने उससे उबार दिया।